अभी हम पढ़ने वाले हैं गाउस के अनुप्रयोग का नेक्स्ट पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो भी हमें ज्ञात करनी है गाउस के नियम से। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि गाउस के नियम का फॉर्मूला क्या है। फिर हम बात कर रहे हैं चालक गोले की। तो किसी चालक को यदि हम आवेश दें तो आवेश उसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है। कहने का मतलब है कि गोले के भीतर आवेश उपस्थित नहीं होगा। यह बात आपको समझनी है। इसके बाद में एक मैंने नाम लिख रखा है गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब है इस प्रकार का कोई भी गोला जो खोखला हो। तो खोखला गोला है उसको भी आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर रहेगा, और जो ठोस जो चालक गोला है वो भी खोखले गोले की भांति ही व्यवहार करेगा। इसलिए इन दोनों की जो डेरिवेशन है, दोनों की जो मान है वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम पहले कुछ मानना पड़ेगा कि हमारा गोला क्या है, किस प्रकार से है, गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले को हम आवेश कितना दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हमें यह भी देखना है कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले की सतह पर और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इन तीनों पॉइंटों की हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम एक चीज मान लेते हैं कि हमारे पास में जो भी गोला है, तो गोलीय कोश की जो त्रिज्या है या चालक गोले की त्रिज्या है, चालक गोले की त्रिज्या माना कि कैपिटल आर है। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट लिखेंगे ताकि अपना जो वीडियो वो छोटा बने, आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिले, इसलिए आप सावधानी से सुने और सावधानी से देखें। तो आपके पास में चालक गोला है, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और उसको हम आवेश कितना दे रहे हैं, इसको हम क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसको क्यू आवेश दिया तो क्यू आवेश चालक गोला है तो उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू कुल आवेश बट्टा गोले का कुल क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि ए है, और गोले का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 4πr²। अतः Q इज इक्वल टू, तो गोले का क्षेत्रफल, तो गोले के क्षेत्रफल का हम सूत्र लिखने वाले हैं यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह, तो 4πR²। यहां से यदि हम Q का मान ज्ञात करें, यहां से तो Q का मान ज्ञात करें तो Q का मान क्या हो गया, Q इज इक्वल टू, इस 4π को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया इसको, तो सिग्मा इंटू 4πR²। ठीक है, ये गोले पर उपस्थित कुल आवेश का मान हो गया उसकी त्रिज्या के रूप में और उसके पृष्ठ आवेश से घनत्व के रूप में। इसको हम इक्वेशन डाल देते हैं 1। अब ये इक्वेशन 1 डालने के पश्चात हमें गोले के बाहर कितना है, गोले की सतह पर कितना है और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहला हम पॉइंट डाल रहे हैं कि चालक गोले के बाहर, चालक गोले के बाहर क्या है, बाहर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो बाहर विद्युत क्षेत्र, और इस कंडीशन में जो इसकी त्रिज्या होगी, गोले की जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर, उसका मान उससे जो केंद्र से जो दूरी है उससे क्या होगी, कम होगी, त्रिज्या कम होगी। ठीक है, ये अपनी पहली हेडिंग है, पहला पॉइंट है। अब देखें, तो पहले हम एक चालक गोले का निर्माण कर रहे हैं। तो चालक गोला मैं ले रहा हूं यहां पर, यह हमारे पास में एक आर त्रिज्या का एक चालक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अब इसको हम आवेश दे रहे हैं कितना, क्यू आवेश दे रहे हैं। चालक गोला है तो आवेश उसके भीतर नहीं रहेगा, कहां रहेगा, उसके बाहर पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो हमें जो आवेश रिप्रेजेंट करना है वो चालक गोले के बाहर। चलो, ये अपना चालक गोला हो गया और इसको आवेश कितना दे दिया, ये क्यू हो गया। अब इसके बाद में हमें देखना क्या है कि इस पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, वो हम मान लेते हैं सिग्मा है। अब पहला पॉइंट क्या है अपना, चालक गोले के बाहर। तो चालक गोले के बाहर कोई एक बिंदु ले लेते हैं यहां पर P। इस बिंदु P पर हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना है।
और ये जो बिंदु P है इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। ये जो बिंदु P है इस चालक गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है, तो इसको मैंने स्मॉल r से लिख दिया। अब धनात्मक आवेश है, यहां पर गोले पर धनात्मक आवेश है, तो इस धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी? दूर की ओर होगी। क्या होगी? इससे दूर की ओर होगी। तो ये E की डायरेक्शन। अब यदि हमें इस गोले के कारण E का मान ज्ञात करना है, वह भी गाउस के नियम से करना है, तो हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से लेंगे ताकि यह गोला उसे गाउसीय पृष्ठ के भीतर समा जाए। ठीक है, तो हम गणितीय कैलकुलेशन में सरलता हो इसलिए हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल r होगी, क्योंकि ये स्मॉल r दूरी है, तो एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो डैश डैश दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका गाउसीय पृष्ठ है। और अब इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। विद्युत फ्लक्स की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखें यहाँ पे गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय से, तो गाउस प्रमेय अब आपको याद हो गई होगी। क्लोज इंटीग्रेशन E dA, क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर dA क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश है। तो क्षेत्रफल अल्पांश आपको कहां पे लेना है? गाउसीय पृष्ठ पर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल इंडिकेट कर लिया और इस क्षेत्रफल का मान कितना है? dA है। और अब इसका क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर इस पृष्ठ पे एक लंब डालेंगे तो लंब इधर ही डलेगा। ये आपका dA सदिश यानी कि क्षेत्रफल सदिश और E और dA के मध्य, अब आप देखें यहाँ पे E और dA के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू कितना है? वो है S0 डिग्री। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम थीटा का मान कितना रखने वाले हैं? 0 डिग्री, ये रहा। फिर समेशन Q यानी कि कुल आवेश, तो इस गोले पर कुल आवेश यानी कि गाउसीय पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है? तो कुल आवेश कितना है? ये गोले के रूप में है और गोले पर आवेश कितना है? Q। तो वह समेशन Q इज इक्वल टू Q। ये दोनों मान हमें किस में रखने हैं? इसमें पुट करने हैं। इसमें पुट करते हैं तो क्या हो गया? क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 0 का मान 1, तो क्या बचा? E dA और ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन E is equals to E dot close integration dA is equals to Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि E का इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि E क्या है? नियत है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है हमें। और क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है इस पूरे गोले के कारण क्या? dA क्या है? क्षेत्रफल। तो इस पूरे गोले के कारण क्षेत्रफल कितना है वो हमें चाहिए। तो इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें लिखना है। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr² और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो परंतु हम क्या लिख सकते हैं? परंतु क्लोज इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू 4π स्मॉल r²। क्यों? क्योंकि हमें तो गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है और गाउसीय पृष्ठ की जो गाउसीय जो गोला है, गाउसीय पृष्ठ क्षेत्रफल जो माना आपने गाउसीय गोला, उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो E डॉट 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो E का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। डायरेक्ट रख दिया हमने 4π के साथ में, हमेशा हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, एक जोड़े के रूप में लिखेंगे। इसको अलग अलग नहीं करेंगे कि पहले यहाँ पर 4π r² लिख दिया फिर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नहीं लिखना चाहेंगे हम। हमेशा हम इस जोड़े के रूप में लिखना चाहेंगे। और ये किसका मान है? कैपिटल K का मान है। ठीक है, ये इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2। तो इसे इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हुआ? इतना हुआ। आपने चैप्टर नंबर 1 में एक पॉइंट पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना।
तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी उसका फॉर्मूला भी यही था, सेम यही था। ठीक है, और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, यही है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, समानता है। कहने का मतलब है ये चालक गोला है, बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है। ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं यहां से। फिर यदि हम ये E का मान Q के रूप में ज्ञात नहीं करना चाहें, यदि हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के रूप में इसको ज्ञात करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q का मान रखना पड़ेगा। और इस Q का मान किधर है, समीकरण 1 में है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q की जगह वो मान रख दीजिए सीधा सीधा, सिग्मा गुणा 4πr² बट्टा ये स्मॉल r²। इस Q की जगह ये रखना है, मतलब इसके उसका मतलब ये Q न लिख के Q का मान लिख दिया। 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा वो लिख दीजिए। तो E इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर, सिग्मा r² अपॉन नीचे क्या है ε0 और ये स्मॉल r²। ये हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए। एक तो ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी सही है। यदि सिग्मा के रूप में पूछा जाए तो ये Q की जगह हम इसका मान रख देंगे, तो ये फॉर्मूला किसके रूप में आ जाएगा, सिग्मा के रूप में आ जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं गोले की सतह पर। मैंने कहा था कि हम 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से, एक तो हम E का मान ज्ञात करेंगे इस गोले के बाहर, एक गोले की सतह पर और एक गोले के भीतर। तो अब दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि गोले के भीतर, क्या रहेगा, गोले के भीतर। गोले के भीतर, ठीक है, तो गोले के भीतर नहीं सॉरी, गोले की सतह पर, पहले गोले की सतह पर पढ़ लेंगे। गोले की सतह पर क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इस बिंदु P को हम गोले की सतह पर लेकर आएंगे तो r का मान धीरे धीरे कम होकर यहां तक आ जाएगा। तो r का मान, स्मॉल r का मान इतना बचेगा। तो ये क्या है, इस गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो स्मॉल r का मान किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम यही ज्ञात करने वाले हैं कि गोले की सतह पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना होगा, इसके लिए आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखें। तो समीकरण 2 में R बराबर R रखने पर ये रही 2, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4πε0 Q/r²। जिससे स्मॉल r की जगह क्या रखना है आपको, कैपिटल R रखना है। तो कैपिटल R रख दिया मैंने इसकी जगह सीधा। इसको इक्वेशन दे दीजिए आप नेक्स्ट 4। फिर समीकरण 3 में रख दीजिए दोबारा मान, समीकरण ये 1 में 2 में, और ये समीकरण 3 में R बराबर कैपिटल R रखने पर तो रख दीजिए इसमें। तो A इज इक्वल टू सिग्मा r² बट्टा ε0, स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R, इसका स्क्वायर। ये ऐसे क्या हो गया, कैंसिल। तो A इज इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा अपॉन ε0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया था क्या, पहले आया था, किस में आया था, इससे पहले वाले डेरिवेशन में आया था कि चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 ही आया था वहां पर। सिग्मा क्या है, यहाँ पर क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। मात्रा क्या है, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपना पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि गोले के भीतर, तो गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है। चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। ये चालक गोला है, पहले बिंदु P बाहर था सतह पर, अभी क्या आ गया इसके भीतर। ठीक है, अब भीतर कितना है इसके E का मान।
तो इसके लिए हम बिंदु P को यहाँ पर जो स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, इसमें उपस्थित आवेश। तो मुझे आप से एक बात पूछनी है कि आपको जो ये डैश डैश जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ। तो ये गाउसीय पृष्ठ है, और इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना, वो मुझे बताएं आप। तो इसके भीतर तो कोई आवेश है ही नहीं, कुल उपस्थित आवेश क्या है, शून्य है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गाउस प्रमेय से क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए cos थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट समेशन क्यू इज इक्वल टू कितना है, 0 है, क्योंकि अब की बार इस कंडीशन में गाउसीय पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश क्या है, शून्य है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आवेश है इस गाउसीय पृष्ठ के क्या है, बाहर है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, परंतु हम क्या नहीं लिख सकते कि डी ए इज नॉट इक्वल टू 0। डी ए का मान तो शून्य नहीं हो सकता, तो शून्य किसको होना पड़ेगा, ई को, अतः ए इज इक्वल टू 0। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य होता है। पहले भी आपने इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपने पढ़ा था कि चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, उसमें आपने 3 पृष्ठ लिए थे, S1, S2 और S3। S2 जो पृष्ठ था गाउसीय पृष्ठ का, S2 पृष्ठ वह चालक के भीतर था, और चालक के भीतर आपने वहां पर E बराबर क्या लिखा था, 0 लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि कोई भी चालक पृष्ठ होता है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। इसका हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है कि क्यों शून्य होती है, क्योंकि उसके भीतर उपस्थित आवेश क्या है, शून्य होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ई व आर में ग्राफ खींचना है, ई व आर में ग्राफ, ई व आर में ग्राफ। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होगा। अब की बार थोड़ा इसको ढंग से समझें। यहां पर यह मान लेते गोले का केंद्र है, गोले का केंद्र जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं स्मॉल आर का मान बढ़ता रहेगा, और स्मॉल आर का मान यहाँ पर सतह पर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल आर का मान किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो हम मान लेते हैं इतनी है। इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इतनी है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम इसे पृष्ठ से दूर की तरफ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वह कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि इधर क्या है, E समानुपाती 1/r², यानी कि r का मान बढ़ा रहे हैं तो E का मान कम होगा। कहां होगा, ये बाहर, इसको आप आउट से भी लिख सकते हैं, E आउट। ठीक है, और वो भी समानुपाती में है, तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और यहां पर क्या है, ई सरफेस सतह पर, तो सतह पर मान क्या होता है, चालक गोले के मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। और फिर जैसे ही हम यहां से आए, यहां से जैसे गोले के नजदीक आएंगे आर का मान कम होगा, यानी कि वो पॉइंट पी आपका यहाँ पर है। जैसे जैसे हम इस गोले की तरफ आ रहे हैं तो आर का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम। आर का मान कम होने पर ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ई का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ गया। सतह पर क्या हो गया, इतना हो गया। फिर जैसे ही हम इस गोले के भीतर प्रवेश करेंगे, तो भीतर प्रवेश करेंगे यहाँ और केंद्र तक क्या हो जाएगा कि भीतर प्रवेश करते ही ई का मान क्या हो गया, 0। तो ग्राफ सीधा क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा मान कम किया तो ई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ई व आर के मध्य ग्राफ है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, चालक गोले की जगह हम क्या लेंगे, अचालक गोला लेंगे। क्या लेंगे, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू।